एक और झारखंड सरकार पैसे की रोना रोते हैं, दूसरे ओर कहते हैं कि यहाँ के लोगों का हक और अधिकार सुरक्षित करेंगे, लेकिन वास्तव में वो सुरक्षित किन लोगों के लिए करते हैं? माफियाओं के लिए करते हैं। हम जादूगोड़ा गए थे तो वहाँ लोग बताया कि वहाँ भी कोई एक खदान का, कॉपर माइंस का खनन के लिए किसी कंपनी को रीजिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, लेकिन चूंकि इनका सेटिंग नहीं हुआ है तो फिर नहीं करने देना और बाद में बताना कि भाई सरकार, हमें केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। लघु खनिज की जो लूट है हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। ये बातों की जानकारी आज इस घाटशिला विधानसभा के हर मतदाताओं के तक हम सब लोगों ने भी पहुंचाया। बात किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी लोगों से पूछिए कि भाई ब्लॉक में हो, अंचल में हो, थाना में हो, जिला में हो, कोई भी काम बिना पैसा से नहीं होता। विकास की भी हमने जितनी भी घूमा तो हमने देखा नहीं कोई 6 वर्षों में इन्होंने कहीं कोई काम किया है। खदान जो सारंडा के जंगल में है, 6-7 खदानें थी जिसको नीलाम करना था, लेकिन पूरे 5 साल हेमंत सोरेन ने बिताए, उसको नीलाम नहीं कराया। बल्कि क्या होता है कि उसके लिए राज्य सरकार ने बार बार केंद्र सरकार को पत्र यही लिखते रहा ताकि हम उसमें से यानी अपने मन चाहे लोगों को हम दे सकें और पेटी में या उसको क्या बोलते हैं कोलैबोरेशन करके जीएसएमडीसी के साथ कहने को तो, लेकिन हकीकत क्या था कि वो अपने लोगों के साथ ज्वाइंट वेंचर करके उत्खनन करना। और आज तक वो सारे आयरन ओर की खदान की कोई नीलामी नहीं हुई। आप सबको ध्यान में होगा, पिछले दिनों आप सबने देखा होगा कि हमारे पूर्व के विधायक या मुख्यमंत्री भी रहे, आप क्या कहते हैं, मधु कोड़ा जी, तो उन्होंने एक दिन रात में पकड़ा भी हाईवा जो इलीगल आयरन ओर की लोड किया जा रहा था। बाद में आप सबने देखा होगा तो हमने भी उसको ट्वीट किया, जब उनसे हम बोले यार हमको भी भेज दो, मैं उसको करता हूँ। और 3-4 दिन तक वहाँ रहा, पता नहीं फिर केस हुआ कि नहीं हुआ, डीसी यही कोई केस करे कि नहीं करे। कहने का मतलब है एक और झारखंड सरकार पैसे की रोना रोते हैं, दूसरे ओर कहते हैं कि यहाँ के लोगों का हक और अधिकार सुरक्षित करेंगे, लेकिन वास्तव में वो सुरक्षित किन लोगों के लिए करते हैं? माफियाओं के लिए करते हैं। हम जादूगोड़ा गए थे तो वहाँ लोग बताया कि वहाँ भी कोई एक खदान का, कॉपर माइंस का, क्या बोलते हैं, उत्खनन के लिए किसी कंपनी को रीजिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, लेकिन चूंकि इनका सेटिंग नहीं हुआ है तो फिर नहीं करने देना और बाद में बताना कि भाई सरकार, हमें केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। तो इसी प्रकार से हमने कहा कि ये जो खनिज की जो लूट, लघु खनिज की जो लूट है हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है, ये बातों की जानकारी आज इस घाटशिला विधानसभा के हर मतदाताओं के तक हम सब लोगों ने भी पहुंचाया बातों को, और वो लोग खुद अनुभव कर रहे हैं। तो अब झारखंड की जनता या घाटशिला की जनता अब इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को लूट से लोग बचाना चाहते हैं। और लुटेरा कौन है? ये माफिया है, बालू की माफिया, पत्थर की माफिया, जमीन की माफिया। तो एक बड़ी समस्या ये है कि लूट की, अब लूट को बचाने से, और भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सर चढ़ करके बोल रहा है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी लोगों से पूछिए कि भाई ब्लॉक में हो, अंचल में हो, थाना में हो, जिला में हो, कोई भी काम बिना पैसा से नहीं होता है। मानो झारखंड सरकार जो ये सारे पदाधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक के बीडीओ हो, सीओ हो, थानेदार हो, जिला के पदाधिकारी हो, लगता है इन लोगों को वसूली के लिए पदस्थापित कर रखे हैं, जनता के लिए काम करने के लिए नहीं पदस्थापित किए, और इसीलिए बेखौफ होकर के वसूली कर रहे हैं। किसी को कोई नहीं, किसी को कोई डर नहीं, किसी को कोई भय नहीं है। अब छोटी छोटी चीज़ें, जिनको ज़मीन की रसीद काटना होता है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन तभी कटेगी जब आप सीओ साहब को या सीआई साहब को, कर्मचारी को पैसा देंगे, तभी आपको ऑनलाइन काटने के लिए
क्या बोलते हैं वो डोंगल या क्या होता है वो खुलता है, बाकी आप सब लोग जानते हो, उतना आपको याद ही नहीं होता है। तो ये हालत है इस प्रदेश की। नहीं तो इसका खाता उसके नाम में और उसका इसके नाम में कर देगा, आप दौड़ते रहिए, भागते रहिए। तो आम जनता आज परेशान है इस भ्रष्टाचार से, इस लूट से, या पूरा इस क्षेत्र की यही हालत है। विकास की भी हमने जितनी भी घूमा तो हमने देखा नहीं कोई 6 वर्षों में इन्होंने कहीं कोई काम किया है। चाहे सड़क हो या पुल हो, बिजली हो, ये सारे के सारे आज से 6 साल पहले जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार हुआ करती थी उस समय काम हुआ। इनकी सरकार में थोड़ी बहुत कहीं कहीं पॉट पेच हो रहा है, नहीं तो वो भी खराब हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो विकास का काम सब यूं ही ठप पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री का जो जल जीवन मिशन था, जिसके तहत हर लोगों को नल से जल पहुंचाना था, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो हमने कहा कि एक तो लूट है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में बिगड़ा हुआ है, यहाँ भी वही स्थिति है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। हम तो कहेंगे कि भाई हेमंत सोरेन को पहले अस्पतालों में जा कर के देख लेते। पिछले दिनों चाईबासा की घटना आप सब लोगों के ध्यान में है, किस प्रकार से संक्रमित ब्लड बच्चों के ऊपर चढ़ा दिया गया। 10-10 बच्चे HIV के बीमारी से पीड़ित हो गए। जब जांच हुआ, बीमार हुए तो HIV। उसका कारण क्या था? वहाँ जो ब्लड बैंक है उसकी रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा, बिना जांच पड़ताल के। बाद में पता चला रांची में भी एक मिला HIV का पेशेंट, कोडरमा भी एक मिला। यानी आप सोच सकते हैं 2020 में भारत सरकार और राज्य के भी पदाधिकारी ज्वाइंट जांच पड़ताल हुआ था, क्या कहते हैं, चाईबासा के ब्लड बैंक की। और 2021 में केंद्र सरकार ने राज्य को लिख दिया था कि भाई यहाँ ये गड़बड़ी है, इन सारी चीज़ों को आप ठीक करें। लेकिन पूरे प्रदेश की हेमंत सोरेन की सरकार 4 वर्षों तक सोए रही। उन्होंने कभी उसको ठीक करने की जरूरत नहीं समझा। और इसका परिणाम क्या हुआ? अभी 10 बच्चे जो HIV पेशेंट हो गए, नहीं, उन लोगों का जीवन को बर्बाद किया। कोडरमारी में पूरे झारखंड प्रदेश में 5000 से अधिक बच्चे थैलेसीमिया की बीमारी से पीड़ित हैं। अब ये जांच का विषय है। जिस दिन जांच होगी तो पता नहीं कितने लोगों को इस प्रकार के ब्लड चढ़ाया गया, कितने बच्चे संक्रमित हुए हैं, ये आप सोच सकते हो। भाई सरकार का काम क्या था? इन सारी चीज़ों को ठीक करना। लेकिन सरकार को कहाँ फुर्सत है कमाने से, लूटने से। सरकार ने कई बार कहा था कि भाई यहाँ के स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे। वो सारी चीज़ तो किया नहीं। लेकिन जितनी भी इन्होंने नीति बनाई, बड़े बड़े माफियाओं को दारू की दुकान कैसे मिले उसकी उन्होंने नीति बनाई। बड़े बड़े माफियाओं को कैसे बालू की घाट बने ले सके उसके लिए नीति बनाए, बड़े बड़े समूह में बना दिए। कोई भी झारखंड के आदिवासी हो या मूलवासी हो नहीं ले सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये इस राज्य की जो हेमंत सोरेन की सरकार है काम करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो भ्रष्टाचारियों से राज्य को या घाटशिला को भी मुक्ति दिलाना है और लुटेरों से भी मुक्ति दिलाना है, दलाल बिचौलियों से भी मुक्ति दिलाना है, और साथ ही घुसपैठियों से भी झारखंड को और घाटशिला को भी मुक्ति दिलाना है। घुसपैठियों के बारे में मैं 1-2 बातें कहूँगा कि यहाँ के बारे में, इस क्षेत्र के संदर्भ में ही मैं बात कर रहा हूँ, पूरा झारखंड की अभी नहीं कर रहा हूँ। आप सब ने ही अखबारों में बड़ी प्रमुखता से ही छापा कि आपका इसी घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये कोई हेदलजोड़ी पंचायत है। कल हम गए थे वहाँ पर। उस पंचायत में एक भी मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं। यार 174 मुस्लिम महिलाओं को मैया योज सम्मान निधि का पैसा 2500 रुपया मिल रहा था।
फिर आप ही सब लोगों ने उसको उजागर किया, तो फिर सरकार सीरियस हुई तो उनका नाम काटा गया। लेकिन पता क्या चला, आगे कोई जांच नहीं हुई, पता इतना ही लोगों ने जानकारी दी अखबार में, वो भी बाद में छपा कि भाई किशनगंज के थे और दिनाजपुर के थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर वो जांच होगी तो सारे के सारे जो सामने आया, जो प्रकाश में नहीं आया, वो कितना होगा वो तो अलग इशू है। तो सबके सब बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान होंगे, वो सारे घुसपैठ। तो किस प्रकार से घुसपैठ हो रहा है और यहाँ के लोगों के जो हक कैसे लोग मार रहे हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और इस घाटशिला विधानसभा में जो कि रिजर्व सीट है, यहाँ पर हम बैठे, इसलिए मैं यही बात कर रहा हूँ। 2019 और 2024 के बीच में मतदाता की जिस प्रकार से वृद्धि हुई है, यानी 2019 से लेकर के 2024 के बीच में जो मतदाता की वृद्धि हुई है, टोटल जो वृद्धि है वो 5% है। यानी 5 वर्षों में 5% की वोटर की वृद्धि हुई है। लेकिन उसमें अगर हम अलग अलग कर देते हैं, मुस्लिम मतदाता की वृद्धि कितना हुई है? 29.4%। अब जरा सोचिए, अगर हम मुस्लिम को अलग करते हैं उनकी आबादी को, और इसके बाद हम देखते हैं कि शेष कितना हुआ, तो गैर मुस्लिम अगर उस शब्द को हम प्रयोग करें तो उसकी वृद्धि 5 वर्षों में मात्र 3% हुआ है। ये तो मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि 19 और 24 के बीच में सरकार किन की थी? हेमंत सोरेन की। तो बड़ा प्लानिंग करके पूरे झारखंड में तो आबादी बढ़ ही रहा था, लेकिन ये रिजर्व सीट में भी, चाहे आपका घाटशिला हो, चाहे सिमडेगा हो, चाहे आपका पोटका हो, या आप सब जगह आप देख सकते हो। और मैं तो आप सब लोगों से भी कहूँगा, जो वोटर लिस्ट है आजकल तो सब आपको नेट में मिल जाएगी, और उसमें आप थोड़ा से वर्क करेंगे, अगर एआई से ही आप ये करेंगे, जहाँ 5000 से अधिक की आबादी है जिसकी, वो आपको बता देगा कितना वृद्धि हुई है। तो हेमंत सोरेन ने इन 5 वर्षों में किस प्रकार से, यानी डेमोग्राफी को बदलने में मदद कर रहे हैं, यानी लोगों को बसा करके मैया योजना की पैसा उनको देना, उनका राशन कार्ड बनाना। पहले अखबार में भी छापा था, इसी जिला के, ग्रामीण जिला के, जहाँ चकुलिया तरफ में, जहाँ उनकी आबादी भी नहीं है, वहाँ 3 या 4 हज़ार ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट भी बना। तो ये उन लोगों को बसाया जा रहा है। क्योंकि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ पहले आते हैं बंगाल, फिर धीरे धीरे बिहार, फिर झारखंड, फिर शेष हिस्सों में भी फैलते हैं। जहाँ जहाँ उनको आसानी से ज़मीन उपलब्ध होता है उस क्षेत्र में वो घुसते हैं। और आज जो एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, जेएमएम कांग्रेस राजद की सरकार है, अपने वोट को तैयार करने के लिए झारखंड की भविष्य को वो दांव पर लगा है। तो आज हर लोगों को आप धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इसलिए आप देखते होंगे एसआईआर वगैरह बात होती है तो सारे लोग उछल पड़ते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, लाल गमछा देख करके सांड उछलते हैं, वैसे ये लोग भी उछल जाते हैं। तो ये स्थिति है। इसलिए हमने कहा कि झारखंड को, घाटशिला विधानसभा को लुटेरों से भी बचाना है, भ्रष्टाचारियों से भी बचाना है, और घुसपैठियों से भी बचाना है, और यहाँ विकास करे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले। तो ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ही कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि आज मैं लगातार इस क्षेत्र में घूमते रहा, तो आज मैंने कहा था कि यार चलो आज एक दिन तो प्रेस वालों के साथ भी थोड़ा सा बात करने का मौका मिल जाए, अपनी बातों को मैं आप सबके समक्ष रख सकूं। तो मेरे ओर से जितना विषय कुछ रखना था मैंने वो सब चीज़ रख दिया। बाकी फिर आप सबके मन में अगर कोई शंका होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। बाबूलाल जी, एक सवाल है। घाटशिला विधानसभा जो चुनाव हो रहा है, इसमें प्रतिष्ठा बीजेपी के दांव पर है या जेएमएम की? देखिए, मैं कहूँगा कि चुनाव में प्रतिष्ठा ना बीजेपी की होती है ना जेएमएम की होती है। प्रतिष्ठा तो जनता की होती है। हम जनता के बीच जाते हैं, जनता को हम बताते हैं अपनी बात को, और जनता फिर जो निर्णय देती है हम सब लोग उसको समझते हैं कि भाई हम वहाँ तक पहुँच पाए।
सर ऑब्जर्वेशन आपका क्या है? आप बहुत लंबा मैं कह सकता हूँ ऑब्जर्वेशन हमने जितनी जगहों पर गया हो, लोगों में जो उत्साह मैंने देखा है, कल भी अगर आप सब लोग कोई रहे होंगे हमारे साथ में, माने प्रत्येक दिन हम जब भी रहे हैं, छोटे छोटे जैसे एक पंचायत में सम्मेलन होता है और उन सम्मेलनों में भी मैंने गया, तो मैंने उपस्थिति देखा महिलाओं की और उत्साह भी मैंने देखा। तो इससे मैं कह सकता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन आज की तारीख में हम एज में हैं। कल कुमार स्वराज की बैठक थी जिसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ को लेकर जो है सामने आ रही है, आपका जो सरकार में है वो आरोप लगा रहे हैं कि एसटी सूची में नहीं, वो आरोप ऐसा नहीं है कि आप एक तो बोलते हैं ना कि एसटी एसी, अब तो आज तो उन्हीं लोगों का आ गया। कुम्हार लोगों ने ही कहा है कि भाई हमने कोई एसटी के लिए कभी मांग नहीं किया, हम लोग एसी के लिए मांग किए हैं। तो भाषण देते देते बोला गया होगा कि इसमें से एसटी एसी, हमारे बहुत सीनियर लोगों को भी नहीं ध्यान में आता है एसटी क्या है एसी क्या है। हम लोगों से भी कभी कभी जल्दी जल्दी भाषण देते हैं, तो कभी आप भी सुनेंगे कि यार 56 को 55 भी कभी बोल देते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि गड़बड़ कोई हुआ है। चलो भाई, और हो गया, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।